हेलो एवरीवन। देखिए अभी क्या है कि सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 को लेकर एक बड़ी खबर चल रही है वो क्या, पेपर लीक, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे डर, कंफ्यूजन और पूरा पैनिक इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट है। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातों को लेके मतलब क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि देखिए इसमें खबर है क्या, न्यूज़ है क्या, आई कहाँ से। दूसरा, इस न्यूज़ में सच्चाई कितनी है। तीसरा, इस न्यूज़ का एग्जाम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। चौथा, कि पास्ट में अगर ऐसी न्यूज़ अगर आई है तो क्या एक्शन लिया गया है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कि अब अगर ये खबर आई है तो ऐसी सिचुएशंस में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। ठीक है, पैनिक होना है या उन्हें मेनली क्या करना है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके अंदर जो भी सारे क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी खत्म करते हैं, ताकि आप आने वाले अपने गेट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस के लिए जो है वो आप लोग रेडी हो सके। ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधी जानकारी जो आपके लिए होगी वो बड़ी खतरनाक होगी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कि न्यूज़ है क्या, मतलब क्या खबर फैली हुई है। तो देखिए अगर हम लोग डिस्कस करें तो जो हिंदुस्तान टाइम्स है या जागरण जैसे जो रेप्यूटेड न्यूज़पेपर हैं, उनके अनुसार हरियाणा के सोनीपत में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर आरोप क्या है? उनके ऊपर आरोप ये है कि एग्जाम के एक दिन पहले, खास करके 17 तारीख को, 18 तारीख को आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था, एग्जाम के एक दिन पहले ये लोग कुछ छात्रों को इकट्ठा करके पेपर सॉल्व करवा रहे थे। ठीक है, और ये पेपर अब क्या था, सीएसआईआर नेट का क्वेश्चन पेपर देने का दावा किया जा रहा है और इसके बदले में इन्होंने पैसे भी लिए थे। अगर हम बात करें तो लगभग स्टूडेंट जो मेंशन है वहां पे कितने स्टूडेंट थे, तो एक जगह पर करीब 37 स्टूडेंट को बैठाकर पढ़ाने या पेपर सॉल्व करवाने की बात जो है वो मीडिया में आई है। खास करके ये न्यूज़ के बारे में अगर आप डिस्कस करोगे, मैंने कुछ पेपर कटिंग भी लगा रखी है, जैसे जागरण न्यूज़ के बारे में बात करें, हिंदुस्तान टाइम्स के बारे में बात करें, जो कुछ रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है उनमें ये खबर चल रही है। तो न्यूज़ तो ये है कि भैया पेपर सॉल्व करवाया जा रहा था। ठीक है, अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें सच्चाई कितनी है, मतलब आपको कितने हद तक मानना चाहिए कि ये खबर सच होगी या नहीं होगी, इसकी थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखिए है क्या कि अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या सच में सीएसआईआर नेट का ओरिजिनल पेपर लीक हुआ है। मतलब जो पेपर उन लोगों को सॉल्व करवाए जा रहे थे, क्या ये वास्तव में ओरिजिनल पेपर लीक हुआ है। तो अगर सीएसआईआर नेट या सीएसआईआर के बारे में बात करें या एनटीए के बारे में बात करें, तो अभी तक देखिए ऑफिशियली किसी ने कहा नहीं है, मतलब कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई हुई है। ऐसी कंडीशन में एक देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि लोग अरेस्ट हुए हैं, जो मतलब पेपर सॉल्व कराने का काम कर रहा था जो ग्रुप, उसमें से लोग अरेस्ट हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये दोनों तो फैक्ट है। लेकिन एनटीए या सीएसआईआर ने ये नहीं कहा है कि ओरिजिनल पेपर लीक हुआ है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज कि एग्जाम कैंसिल या री एग्जाम को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब देखिए होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि अनुमान वाले क्वेश्चन, मतलब कुछ हम कहीं से क्वेश्चन उठा लिए या प्रीवियस ईयर पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस होते हैं या कहीं की कोई भी टेस्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चंस हमने उठा लिए, उन्हें हम फेक पेपर बना देते हैं। फेक पेपर बना के लोगों के बीच में उसको बांटने की कोशिश करते हैं पैसा बनाने के चक्कर में, और ये कहते हैं भैया हमारे पास जो है वो ओरिजिनल पेपर है सीएसआईआर नेट का या किसी भी एग्जामिनेशंस का, उसके बदले में लोग पैसे लेते हैं। कभी कभी ये चीजें सही भी होती हैं, कभी कभी ये चीजें जो हैं आपकी गलत भी हो सकती हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि अभी है क्या। अभी देखिए जो फाइनल सच्चाई है वो तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है और इन्वेस्टिगेशन आपका चल ही रहा है, आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा लेकिन अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन या जो खबर है उसके अकॉर्डिंग ये कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या वास्तव में सीएसआईआर नेट का पेपर जो है वो लीक हुआ है। खास करके अगर 18 तारीख को जिसका पेपर था, तो 17 तारीख को अगर ये लोग प्रैक्टिस करा रहे तो क्या वास्तव में ओरिजिनल पेपर की प्रैक्टिस करा रहे, देखिए ये खबर नहीं है। ठीक है, ऐसा देखिए अभी भी कुछ भी नहीं है, मतलब ये इन्वेस्टिगेशन का जो है पूरा आपका क्या है पार्ट बना हुआ है। अब ऐसे में क्या है कि एग्जाम पर क्या असर पड़ेगा। भैया मान लो अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि चलो ठीक है ओरिजिनल पेपर लीक हुआ है, तो ऐसे सिचुएशंस में एग्जाम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है, प्रैक्टिकल बात
के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं कि अभी तक एग्जाम प्रोसेस पे देखिए कोई असर नहीं पड़ा है, ठीक है। नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है कि प्रोविजनल आंसर की आपकी आएगी, आपके लिए ऑब्जेक्शन विंडो ओपन होगा, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो अनाउंस होगा। अगर सच में लार्ज स्केल पे ये पेपर लीक होने की खबर सही साबित होती है तो एनटीए के पास ऑप्शंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एनटीए के पास ऑप्शंस जनरली क्या है कि पहला ऑप्शन उसके पास ये है कि वो स्पेसिफिक सेंटर के एग्जाम को कैंसिल कर दे, जहां पे जिस सेंटर के आसपास ये प्रोसेस चल रहा था उस स्पेसिफिक सेंटर के एग्जाम को ये कैंसिल कर दें, या स्पेसिफिक शिफ्ट के एग्जाम को कैंसिल कर दें। मान लीजिए जैसे केमिस्ट्री का पेपर अगर लीक हो गया तो केमिस्ट्री का पेपर जिस शिफ्ट में था, सेकंड शिफ्ट में था, उस स्पेसिफिक शिफ्ट के पेपर को ये कैंसिल कर दें। बहुत एक्सट्रीम केस में होता है कि री एग्जामिनेशंस कराया जाता है, ठीक है, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम केस है कि री एग्जामिनेशंस कराया जाए या आपका जो पूरा का पूरा एग्जामिनेशंस है उसे कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं आया है, ठीक है, इसलिए इसमें देखिए पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप पैनिक हो या आप परेशान हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि पास्ट में अगर ऐसी केसेस हुई हैं तो क्या हुआ है, देखिए पहले भी कई एग्जामिनेशंस में ऐसी खबरें आई हैं। अगर हम नेट के पेपर के बारे में बात करें, एसएससी के पेपर के बारे में बात करें, बैंकिंग या रेलवे के पेपर के बारे में बात करें, तो ऐसी खबरें आई हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा या ध्यान देने वाली बात यह है कि हर खबर एग्जाम को कैंसिल नहीं कराया जाए, मतलब हर खबर एग्जाम कैंसिल तक जाती नहीं है कि नहीं हाँ न्यूज आया है चलो एग्जाम कैंसिल कर देते हैं। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि मिडिल मैन जो होते हैं वो पकड़े जाते हैं, जेन्युइन स्टूडेंट हमेशा सेफ रहते हैं, उनके साथ कुछ भी नहीं होता। देखिए सिलेक्शन का जो आपका डेटा है ना वो साफ बताता है कि जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं सिलेक्शन भी उन्हीं का होता है, ठीक है, वो किसी का सिलेक्शन किसी फेक न्यूज से नहीं रुकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें अगर हम लोग डिस्कस करें कि स्टूडेंट को अब क्या करना चाहिए, मतलब जिन स्टूडेंट्स ने सीएसआईआर नेट के एग्जामिनेशंस में पार्टिसिपेट किया था उन्हें अब क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज तो देखो आप ये है कि आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बिल्कुल भी भरोसा मत करिए, कि मतलब आपको भरोसा कभी करना ही नहीं चाहिए कि कहीं पे आपको ये इंफॉर्मेशन मिले कि भैया आप इतने पैसे पेमेंट कर दो हम आपको पेपर सॉल्व करवा देते हैं या हम आपको पेपर दे देते हैं जो आपका आने वाला एग्जाम है। ऐसा तो आपको बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। अब प्रेजेंट टाइम में भी आपको इन सारी चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए जब तक ये खबर मतलब ऑफिशियली अनाउंस्ड ना हो, या हम अगर बात करें कि मतलब आप सीएसआईआर नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइए या एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां की खबर जो वहां पे जो चीजें आती हैं उसी को आप मानिए। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करिए, आंसर की के आने का इंतजार करिए, जहां पे आपको जेन्युइन डाउट होंगे वहां पे आप ऑब्जेक्शन डालिएगा और अपने अगले अटेम्प्ट की तैयारी करिए। या फरवरी में आपका गेट का एग्जाम होने वाला है तो उसकी प्रिपरेशन के बारे में आप सोचिए, ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑफिशियली अनाउंस्ड नहीं हुआ है अभी कि ऐसा कुछ बड़ा कांड हो गया है। और अगर हम लोग बात करें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज मतलब जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, तो देखो पेपर लीक न्यूज का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मेहनती स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। लेकिन सच ये भी है कि सिलेक्शन लीक से नहीं आपके डिसिप्लिन और मेहनत से होता है। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है, जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं ना वह ऐसे जाल में फंस जाते हैं। तो आपको इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अरे यार हम मेहनत कर रहे हैं और कोई पेपर लीक हो गया या उसका सिलेक्शन हो जाएगा, इन सारी चीजों पे देखो ये बकवास सी बातें होती हैं। मेरा मानना है कि आपको इन चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आने वाला आपका फरवरी में गेट का एग्जामिनेशंस है, आप उस गेट के एग्जामिनेशंस पे फोकस्ड करिए और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आने वाले आपके 1-2 महीने हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खास करके जनवरी मंथ, पता चला आप 1 हफ्ते आपने लीक की न्यूज में ही अपना समय बर्बाद कर दिया और कहीं ना कहीं अंदर तक आप खुश हो रहे हो चलो भैया पेपर एग्जाम दोबारा होगा तो आप दोबारा एग्जामिनेशन में बैठ जाइएगा, बट उसके पीछे टाइम वेस्ट करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको ये वीडियो
अच्छा लगा तो इसको आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और फालतू की अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। सही न्यूज़ को तलाशने की कोशिश करिए जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलेगा, और कमेंट में बताइए कि आपकी प्रिपरेशन चल कैसी रही है, ठीक है। और अपना समय बिल्कुल वेस्ट मत करिए। ऑल द बेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन। गेट एग्जामिनेशन की तैयारी पे ध्यान दीजिए। बाकी अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड अगर आती है तो उसे लेकर हम जरूर आएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पेपर हैं जिनके ऊपर ये खबर निकली है, तो मिलते हैं आगे, देखते हैं। भगवान करे आप पेपर आउट ना हुआ हो, आपका एग्जाम हो गया, आप गेट एग्जामिनेशन पे ध्यान दीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।